सोचिए जरा, बच्चों की किताब का एक बहुत ही सिंपल सा पाठ, क्या उसमें भी कोई गहरे राज छिपे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही पाठ की एक एक परत खोलकर देखेंगे और ये जानेंगे कि कैसे एक प्यारी सी सीधी साधी पारिवारिक कहानी असल में भाषा सिखाने का एक बहुत पावरफुल टूल बन जाती है। तो आज का हमारा ये सफ़र इन 6 हिस्सों में बटा है। हम शुरुआत करेंगे एक तस्वीर से, फिर कहानी में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे खेल खेल में ही सीखना हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारी शुरुआत किसी अक्षर या शब्द से नहीं, बल्कि एक तस्वीर से हो रही है। देखते हैं कैसे। और यही सवाल, यही तो सबसे ज़रूरी है। ये हमें बताता है कि असली पढ़ाई तो किताब के अल्फाज पढ़ने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है, सिर्फ एक तस्वीर को देखकर और उस पर बात करके। ये सवाल, यही तो असली जादू है। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये बच्चों की इमेजिनेशन को उड़ान देने का एक तरीका है, उनकी अपनी दुनिया को क्लासरूम से जोड़ने का एक पुल है, और यहीं से सीखने की असली फाउंडेशन रखी जाती है। तो तस्वीर की बात हो गई, अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। और ये कहानी ही वो व्हीकल है जिस पर बैठकर सीखने का पूरा सफर तय होगा। तो कहानी हमें मिलवाती है अपने मेन कैरेक्टर मीना और उसके परिवार से। बहुत ही सिंपल सी शुरुआत है जो पूरी कहानी के लिए स्टेज सेट करती है। 7 लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इससे हमें परिवार के रिश्तों की, उस ताने बाने की एक पहली झलक मिलती है, जिसे हम कहानी में आगे चलकर और करीब से जानने वाले हैं। तो कौन कौन है इस परिवार में? दादा हैं, दादी हैं, माता पिता, चाचा, खुद मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। हाँ, इन किरदारों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कहानी में सिर्फ रिश्ते नहीं हैं, इसमें खेल भी हैं, शरारतें भी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों की असल जिंदगी में होता है। यही तो खूबसूरती है इस पाठ की, कि ये रोजमर्रा की चीजों को अपने अंदर समेट लेता है। तो कहानी के बहाने बहुत ही सटल तरीके से प्यार, टीम वर्क, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सारी कल्चरल वैल्यूज भी सिखाई जा रही हैं, बिना किसी लेक्चर के। चलिए, ये तो हो गई एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसके असली मकसद को समझते हैं। कहानी तो बहुत दिल को छूने वाली है, लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हर किरदार का नाम सोच समझकर, जानबूझकर एक खास आवाज सिखाने के लिए चुना गया हो? जरा ध्यान दीजिए, दिवाकर, दादा, दादी, कुछ कॉमन लगा? इन सभी नामों में एक आवाज कॉमन है, द की आवाज। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये नाम, ये तो असल में सिखाने के टूल्स हैं, जिन्हें बहुत चालाकी से चुना गया है। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि द की आवाज पर फोकस है। अब देखते हैं कि किताब बच्चों को इस आवाज को पहचानने में मदद कैसे करती है। तो यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जिसे ध्वनि कहते हैं, मतलब किसी भी शब्द की पहली आवाज। और ये पूरा का पूरा पाठ इसी एक ध्वनि के इर्द गिर्द बनाया गया है। और देखिए ये कितना इंटरैक्टिव है। बच्चों से कहा जाता है कि आंखें बंद करके नाम बोलो, पहली आवाज को पहचानो, द से शुरू होने वाले और शब्द बताओ, और फिर कहानी में दादा और दादी शब्द को ढूंढकर सर्कल करो। मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है। इससे वो आवाज दिमाग में एकदम पक्की हो जाती है। ठीक है, तो एक आवाज पहचान ली, अब आगे क्या? अब ये लेसन एक अकेली आवाज से आगे बढ़कर पूरे शब्द बनाने और पढ़ने की तरफ बढ़ता है। ये प्रोसेस बहुत ही कमाल का है। देखिए कैसे, पहले द की आवाज को अलग किया, फिर मीना के नाम से म और न की आवाज ली। अब इन आवाजों को मिलाकर नाना, नानी, मामा, दादा जैसे शब्द लिखने की प्रैक्टिस करवाई, और फिर इन्हीं आवाजों से नीम और नदी जैसे नए शब्द पढ़ना सिखाया। स्टेप बाय स्टेप, कितना लॉजिकल है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये सीखने का सफर किसी टेस्ट या एग्जाम पर खत्म नहीं होता। अरे नहीं, इसका सबसे मजेदार हिस्सा तो अब शुरू होता है, जहां सीखना मतलब सिर्फ खेल। तो फाइनल स्टेप कोई क्विज नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि खेल और गानों के जरिए जो कुछ भी सीखा है उसे अप्लाई करना है। यहां लर्निंग को मजेदार बनाया जा रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ फन। जैसे ये पहेली है, एक भूल भुलैया, 2 बच्चे स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, उनकी मदद करो। अब ये सिर्फ एक गेम नहीं है, है ना? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखा रहा है, स्पेशल अवेयरनेस बढ़ा रहा है, ये लाइफ स्किल्स हैं। और फिर आता है ये गाना,
जो हम सब ने अपने बचपन में जरूर सुना होगा। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। लेकिन सवाल ये है कि ये इस पाठ में क्यों है? लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। देखिए, इस तरह की कविताएं और गीत ये रिदम, राइमिंग, वोकैबुलरी और कल्चरल कनेक्शन को मजबूत करने के लिए बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। जो भी ध्वनियां और शब्द सीखे हैं वो एक मीठी सी धुन में बंद कर हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है कि एक छोटी सी नर्सरी राइम में, एक बाल गीत में कितनी सोची समझी लर्निंग छुपाई जा सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीज़ें हमें बहुत सिंपल दिखती हैं, अक्सर उनके पीछे कितनी गहरी और इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड छिपी होती हैं।